दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों नवरात्रि शुरू हो गई है। नवरात्रि के ऊपर आपको बहुत बहुत हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे तो रहा हूं, लेकिन अंदर से जानता हूं कि मेरी ये शुभकामनाएं आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि नवरात्रि में हम सब उपवास का बड़ा भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों नवरात्रि शुरू हो गई है। साल भर आपने उपवास किया या नहीं, लेकिन ये 9 दिन अधिकतर लोग उपवास करना पसंद करते हैं। बल्कि ये अवसर उपवास के लिए बहुत अच्छा अवसर है। नवरात्र में 9 दिन का उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास के नियम बनाए ताकि आप अपने शरीर को फलाहार द्वारा शुद्ध कर डिटॉक्सिफाई कर सकें, यानी कि विषाक्त रहित कर सकें और भीतर के अंगों पर से बोझ हटा सकें, उनको नव निर्माण कर जीवनी शक्ति को प्रबल कर सकें, ताकि साल भर का कूड़ा करकट कम हो जाए और आने वाले मौसम के लिए हम तैयार हो जाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश पंडितों ने एवं लोगों ने नवरात्र के उपवास का अच्छा मजाक बनाकर रख दिया है, जो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। उपवास का दोस्तों सीधा सा अर्थ है अपने नज़दीक वास करना, क्योंकि सामान्य भोजन हमारी काफ़ी ऊर्जा को बाहर की तरफ लेकर चला जाता है और हल्के भोजन पर हम अपने शरीर के साथ जुड़ने लगते हैं, उसको सम्मान करते हैं, उसको केयर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम हर साल रोगों से बचकर जी सकें और दीर्घायु को प्राप्त कर सकें। परंतु हम लोगों ने उपवास का मजाक ही नहीं उड़ाया, बल्कि अपने शरीर को लाभ के बजाय नुकसान पहुंचाने का रास्ता खोज लिया है, जिससे हम स्वास्थ्य के बजाय सिर्फ और सिर्फ रोगों की नींव को मजबूत करते हैं। सामान्य दिनों में तो हम अधिकतर सादा भोजन करते हैं, परंतु उपवास के समय हम घातक आहार का उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामान्य दिनों में तो हम नॉर्मल भोजन करते हैं, लेकिन उपवास के दिनों में और ज़्यादा खतरनाक आहार का उपयोग करते हैं। सामान्य दिनों में तो रोटी चावल दाल खाते हैं, लेकिन उपवास के दिनों में 2 तरह के घातक आहार का सेवन करते हैं, जिसमें सबसे पहला तो अधिकतर तल कर खाना और दूसरा अधिकतर उबला हुआ खाना। एक में वसा की मात्रा अधिक होने से और तल जाने के कारण आप गॉल ब्लैडर की पथरी, रसोली यानी कि ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, लिवर प्रॉब्लम, त्वचा के रोग, हार्ट ब्लॉकेजेस, डायबिटीज़, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल जैसी अनेक बीमारियों को बढ़ा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ उबला हुआ आहार खाकर शरीर को कुपोषण का शिकार बना देते हैं, क्योंकि उबला हुआ खाना शरीर के लिए एक निष्कृष्ट आहार है, निम्न स्तर का आहार है, निम्न ऊर्जा वाला आहार है। उबलने के बाद दोस्तों इन आहारों की जो प्राण ऊर्जा है वो सिर्फ 10% रह जाती है। दोस्तों आप जानते हैं कि घर में आप सेब गाजर लाते हैं, 8 दिनों तक रख सकते हैं, उबालते ही वो 8 घंटे की रह जाती है और सारे विटामिन उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मिनरल सारे ऑल्टर हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है और एंजाइम सारे मर जाते हैं, यानी कि जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं, और सिर्फ मिलता है हल्का सा फाइबर और शुगर यानी कि ग्लूकोज और कम से कम पोषक तत्व। और आलू, सिंघाड़ा, कुट्टू और साबूदाने जैसे आहारों को तल कर इनकी पुड़ियाँ बनाकर, हलवा बनाकर, इसकी टिकिया बनाकर, इसका चिप्स बनाकर या इनके तरह तरह के नमकीन बनाकर कौन से भगवान को आप खुश कर रहे हैं भाई? शरीर में प्रत्यक्ष बैठे भगवान का तो आप अपमान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और नवरात्रि मना रहे हैं। वाह भाई वाह, कमाल है आपकी सोच। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जल पर उपवास करें, ना कर सकें तो फलाहार पर रहें। इसका नाम ही फलाहार है, लेकिन भारत एवं विदेशों की सारी मिठाई वाले, रेस्टोरेंट वाले, पंसारी वाले दुकानदार नवरात्रि का फलाहार लिखकर
न सिर्फ नवरात्रि का भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि हमें स्वास्थ्य के बजाय रोगों की ओर धकेल रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि नवरात्र बहुत सुनहरा अवसर है, बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त होने का, अपने शरीर को विश्राम देने का, नव निर्माण कर उपचार करने का, नई ऊर्जा कमाने का, विष द्रव्यों से मुक्त होने का, अपने साथ जुड़ने का, शरीर को सम्मान प्रेम आदर देने का, अपने नज़दीक आने का, प्रबल स्फूर्ति ऊर्जा और परमात्मा के साथ एक होने का, और संकल्प शक्ति को मजबूत करने का, इंद्रियों को निग्रह करने का यानी कि वश में करने का, और शरीर को फलाहार द्वारा उचित पोषण देने का। इतना सब कुछ फ़ायदा देने के लिए दोस्तों नवरात्रि आती है, शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो दोस्तों, भारत के इस अद्भुत नियम की धज्जियां मत उड़ाइए, इसको सम्मानपूर्वक श्रद्धापूर्वक उपयोग करके अधिक से अधिक फलों, सलाद, जूस, नारियल पानी पर रहिए, और कम से कम सूप और उबली हुई सब्जियां खाइए, ताकि आपका शरीर फिर से तैयार होकर आपको नव स्वास्थ्य और नव ऊर्जा प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामना देता हूं, और आशा करता हूं कि मेरी ये शुभकामनाएं आपके लिए वास्तव में शुभकामनाएं साबित होगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ।